Assalamu alaikum viewers. In today's lecture, we are going to learn the 20 most important and basic terms used in accounting. These are the building blocks for understanding accounts and are used throughout the subject. Let's start. Transaction. Transaction क्या होती है? Transaction वो इवेंट होता है जब एक्सचेंज ऑफ मनी होती है दो पार्टीज़ के दरमियान में. एक्सचेंज ऑफ मनी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रांजैक्शन होने के लिए. जैसे कि हमने गुड्स परचेज़ किए हैं तो ये हमारे पास एक ट्रांजैक्शन हो गई. दो कमोडिटीज़ होंगी, एक सेलर होगा एक परचेज़र होगा, उनके दरमियान में ट्रांजैक्शन हुई है, एक्सचेंज ऑफ मनी हुई है. दैन पेइंग सैलरी, हमने किसी को सैलरी पे की है तो वो हमारे पास एक ट्रांजैक्शन हो जाएगी. एंड ये एक बात आप लोग ध्यान में रखें कि एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट एट लीस्ट 2 अकाउंट्स. ट्रांजैक्शन जो है हमेशा 2 अकाउंट्स पर अफेक्ट करती है. एंड देन वी हैव अकाउंट्स. अकाउंट्स क्या होता है? बेसिकली अकाउंट्स हमारे पास जो है वो रिकॉर्ड होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, कि हम ट्रांजैक्शन कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं वो हमारे पास अकाउंट्स कहलाता है. ठीक है, एक समराइज्ड वे में, एक सिस्टमेटिकली जो वे होता है उसमें रिकॉर्ड करना हमारे पास अकाउंट्स कहलाता है. एंड जो हम अपनी मनी का रिकॉर्ड रख सकते हैं वो अकाउंट्स के ही ज़रिए हम रख सकते हैं, मतलब अपना चेक इन बैलेंस. ओके, कैपिटल. कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो अमाउंट होती है जो कि ओनर इन्वेस्ट करते हैं अपने बिज़नेस में. ये कोई और बंदा नहीं होता, ये ओनर होता है. एंड जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ओनर इन्वेस्ट करे 1 लाख बिज़नेस में तो वो ट्रीट होगा एज कैपिटल. एंड कैपिटल का एक फार्मूला भी होता है जो कि याद रखना चाहिए. कैपिटल इज़ इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी. एंड देन वी हैव लाइबिलिटीज़. लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? लाइबिलिटीज़ वो अमाउंट होती हैं जो कि बिज़नेस ओ करता है आउटसाइडर से. लाइक कि कोई भी आउटसाइडर से हमने कोई उधार लिया है, क्रेडिट पर मशीनरी परचेज़ किया है, या इस तरह का जो मामलात होते हैं वो हमारे पास लाइबिलिटी होती हैं जो कि बिज़नेस ओ करता है. बिज़नेस ने वो फ्यूचर में पे करनी होती हैं. ठीक है, अब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी होती हैं, शॉर्ट टर्म्स लाइबिलिटीज़ भी होती हैं. लॉन्ग टर्म में हमारे पास लोन आ जाते हैं, जो हम लोन लेते हैं, जैसे बैंक से लोन ले रहे हैं. शॉर्ट टर्म में हमारे पास एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जैसे ये मशीनरी परचेज़ कर ली क्रेडिट पर, अभी पैसे नहीं है बाद में दे देंगे, इसको हम लाइबिलिटी कहते हैं. एंड देन वी हैव एसेट्स. एसेट्स वो तमाम चीज़ें हैं जो बिज़नेस ओन करता है, जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, कोई कैश हो गया, कोई व्हीकल्स हो गए. ठीक है, एंड ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी प्रोवाइड करती हैं बिज़नेस को. और ये वो वाली तमाम चीज़ें हैं जो कि बिज़नेस बाकी में ख़ुद ओन करता है. ये सब बिज़नेस की एसेट्स होते हैं. व्हाट इज़ रेवेन्यू? अब रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू वो इनकम है जो कि बिज़नेस जनरेट करता है, अर्न करता है. कोई अपने नॉर्मल बिज़नेस ऑपरेशन से कोई भी जो अर्निंग बिज़नेस करता है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं. एंड इसकी एग्जांपल हमारे पास आ सकती है, हमने गुड सेल्स की इनकम आई, वो हमारे पास रेवेन्यू है. सर्विस चार्जेस लिए, बिज़नेस से आ रही है इनकम, वो हमारे पास रेवेन्यू है. कमीशन रिसीव किया, किसी को गाइडेंस दे दी, वो जो पैसे उसने दिए बिज़नेस है उससे हमारे पास आ गए. रेंट रिसीव किया, वो हमारे पास रेवेन्यू है, बिज़नेस से आ रहा है. रेवेन्यू हमारे पास हमेशा हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ करता है. देन एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस वो कॉस्ट होती हैं जो कि लगाई जाती हैं ताकि बिज़नेस कैश और रेवेन्यू अर्न कर सके. वो कॉस्ट एक्सपेंसेस कहलाती हैं. इसकी एग्जांपल हो सकती है जैसे रेंट पे कर दिया, जहाँ पर बिज़नेस ऑपरेट हो रहा है जिस जगह पे, उसका रेंट पे करना. सैलरीज़ पे करना एम्प्लॉयज़ को जो कि हमें रेवेन्यू अर्न करके दे रहे हैं. इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना अपनी मशीनरीज़ का जो कि हमें बिज़नेस से हमारे रेवेन्यू प्रोवाइड कर रही हैं. स्टेशनरी परचेज़ कर लेना बिज़नेस के लिए. एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारा प्रॉफिट रिड्यूस करती हैं. सो हमें अननेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं करने चाहिए एंड नेसेसरी एक्सपेंसेस करने चाहिए. ड्राइंग्स क्या होती हैं? ड्राइंग्स वो कैश होती हैं या गुड्स होती हैं जो कि ओनर विड्रॉ करता है अपने बिज़नेस से पर्सनल यूज़ के लिए.
अब कोई बिज़नेस है, किसी ओनर ने इन्वेस्ट किए हैं 1 लाख रुपीज़ एंड उसके बाद मंथ बाद उसको कोई अपनी पर्सनल काम की वजह से उसको कोई पैसे चाहिए होते हैं या कोई गुड्स चाहिए होती है बिज़नेस से में जो उसने इन्वेस्ट किया, तो वो पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करता है कैश और एनी गुड और कैश। इसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। जैसे कि ओनर 10,000 बिज़नेस से ले जाता है, होम के कोई एक्सपेंसेस आ गए, घरेलू कोई एक्सपेंसेस आ गए, इसको ड्राइंग्स कहते हैं। एंड जो ड्राइंग्स होती हैं वो कैपिटल को रिड्यूस कर देती हैं कैपिटल को, क्योंकि कैश और एसेट्स बिज़नेस से जब जाएंगे तो वो ज़ाहिरी बात है कैपिटल को रिड्यूस करेंगे। डेबिट क्या होता है? डेबिट हमारे पास तब होता है जब हमारे पास इंक्रीज़ आए एसेट्स में और एक्सपेंसेस में, और डिक्रीज़ आए लाइबिलिटीज़ में, कैपिटल में एंड हमारी इनकम में। क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट तब होता है जब लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज़ आता है, कैपिटल में एंड रेवेन्यू में। डिक्रीज़ जब आए एसेट्स में एंड एक्सपेंसेस में, वो क्रेडिट होता है। सो जर्नल एंट्रीज हमने पिछली वीडियोस में की हुई हैं, तो आप लोगों को अगर वो देखनी है तो आप लोग मेरे चैनल पे जा सकते हैं और देख सकते हैं कि हम जर्नल एंट्रीज़ में डेबिट एंड क्रेडिट कैसे करते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है कि डेबिट कब होता है एंड क्रेडिट कब होता है। जर्नल, अब बात करते हैं हम जर्नल के बारे में। जर्नल फर्स्ट बुक होती है वेयर ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। ठीक है, एक ऑर्डर में बिज़नेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं जर्नल में, और ये फर्स्ट बुक होती है बिज़नेस की। ठीक है, लाइक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि गुड्स वर परचेज ऑन 1 जुलाई, इट इज़ फर्स्ट रिटन इन द जर्नल। ये ट्रांजैक्शन है और ये पहले कहाँ लिखी जाएगी? जर्नल की बुक में। ये फर्स्ट बुक है किसी भी बिज़नेस की। ठीक है, एंड इसको हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। देन लेजर क्या है हमारे पास? लेजर हमारे पास वो बुक है जहाँ पर सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो एक सेपरेट अकाउंट में लिखी जाती हैं। लाइक डिफरेंट जो ट्रांजैक्शंस हमने की हैं उसको हम एक सेपरेट अकाउंट्स में लिखते हैं। ठीक है, उसको हम लेजर कहते हैं। ऑल कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन गो इनटू कैश अकाउंट इन द लेजर। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल आ जाती है कि जो कैश रिलेटेड एंट्रीज होंगी उसका एक सेपरेट कैश अकाउंट बन जाएगा लेजर में। ठीक है, ये समराइज और सिंपलर वे में हम अपनी ट्रांजैक्शन को लिखते हैं। ठीक है, लेजर को हम बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहते हैं। देन वी हैव ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस वो स्टेटमेंट होती है जो कि हमें शो कराती है डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स। जो लेजर अकाउंट्स में हमने किया होता है, पोस्ट किया होता है अपना डाटा, वो हम ट्रायल बैलेंस में जाके फाइनल पोस्ट कर देते हैं। एंड ये इसका पर्पज़ ये होता है कि डेबिट क्या इक्वल है क्रेडिट के, ताकि हम एक्यूरेसी करेक्टनेस चेक कर सकें। ठीक है, कि डेबिट साइड अगर 50,000 है तो क्रेडिट साइड भी 50,000 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है जो हमारे पास शो कराती है बिजनेस के रेवेन्यू को, एक्सपेंसेस को, ओवर अ पीरियड, ताकि हम नेट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकें, ताकि हम ये पता कर सकेंगे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, अगर रेवेन्यू हमारे पास 70,000 है एंड एक्सपेंसेस 50,000 है तो नेट प्रॉफिट हमारे पास 20,000 आएगा। हमने इस तरह से कैलकुलेट करना होता है कि प्रॉफिट है या लॉस है। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। एंड देन बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट हमारे पास वो स्टेटमेंट होती है जो कि हमारे पास बताती है फाइनेंशियल पोजीशन बिज़नेस की क्या थी, किस डेट पर क्या थी, एंड ये पोजीशन बताती है। ये हमारे पास इट इंक्लूड्स एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल। ठीक है, इसकी एग्जांपल हमारे पास हो सकती है कि बैलेंस शीट हमने प्रिपेयर की 31 मार्च को। ये जो 31 मार्च पर हमारे पास शो होगा बिज़नेस का क्या स्टेटस है, बिज़नेस की क्या पोजीशन है। हमारे पास कुछ की ऑपरेशन टर्म्स आ जाती हैं। गुड्स क्या होती हैं? हमारे पास वो आइटम्स होती हैं, फिज़िकल आइटम्स होती हैं जो कि बिज़नेस बाय करता है इस इंटेंशन के साथ कि वो उसको रीसेल करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा सेल के लिए। ठीक है, कोई मशीनरी हो गई। ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे पास गुड्स आ जाती हैं। परचेजेस क्या होती हैं? परचेजेस द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द बिजनेस फॉर रीसेल और फॉर यूज़ इन प्रोडक्शन। कोई स्टॉक ले लिया, उसको प्रोडक्शन में यूज़ कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास परचेज़ होती है। ठीक है, ये परचेजेस हम कैश पर भी करते हैं एंड क्रेडिट पर भी करते हैं। सेल्स क्या होती हैं? सेल्स वो गुड्स होती हैं जो कि बिज़नेस ने सेल की हुई
करता है या कोई मतलब कि वो वाली गुड्स जो कि बिज़नेस ने सेल की होती हैं, ठीक है, सेल्स वो हमारे पास होती हैं, कस्टमर्स को हम वो गुड्स सोल्ड करते हैं ताकि हम अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकें। वो भी हम सेल भी हम कैश पर भी कर देते हैं एंड क्रेडिट पर भी कर देते हैं, ठीक है। एंड डेटर्स हमारे पास कौन होते हैं? वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि मनी ओ करते हैं हमारे बिज़नेस के लिए, ठीक है। मतलब कि उन्होंने क्रेडिट पर चीज़ें परचेज़ की होती हैं और उन्हें हमें फ्यूचर में वापस करनी होती हैं, ठीक है। एंड देन क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स हमारे पास वो इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस होते हैं जो टू होम योर बिजनेस ओज मनी, जिनके हम कर्जदार होते हैं, जिनको हमने पे करना होता है, जिनसे हमने कोई स्टॉक कोई चीज़ क्रेडिट पर उधार पर परचेज़ की होती है। Hope so you like this video, and if you like, please give it a like. And these all are the basic accounting terms that we use, and this is all from my side. Thank you.